टू माय चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र। मैं संदीप कुमार और आपके सामने आज लेकर के आया हूं कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक, डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। और मैं अपने चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक्स की ओर और वो टॉपिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कैसे आखिर हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि अगर कहा जाए कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज और शेयरिंग ऑफ डेटा। एक्सचेंज मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच आपस में एक्सचेंज करना। किस चीज का? तो डाटा का। किस चीज का करेंगे? तो हम लोग डाटा का करेंगे। तो डाटा का एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से अदला बदली करना, या फिर शेयरिंग बोला जाए डेटा का फ्रॉम वन डिवाइस एक डिवाइस से टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एक्सचेंज करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे। और डेटा का कर रहे हैं, इसी वजह से क्या बोलेंगे हम लोग? इसे डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब इस कम्युनिकेशन करने के लिए वाया एनी ट्रांसमिशन मीडिया, ऐसे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक कम्युनिकेशन मीडियम की। तो मीडियम मतलब क्या? मतलब वो एक माध्यम जिसकी माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन होगा। और वो मीडियम दो तरह के हो सकते हैं। वो मीडियम कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है वायर्ड और एक हो सकता है वायरलेस। मतलब वायर के माध्यम से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है और वायरलेस के माध्यम से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। वायर के माध्यम से कैसे? तारों के उपयोग करके हम लोग जो कम्युनिकेशन करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं हम लोग के वायरलेस में क्या आएगा? तो वायरलेस में जैसे हमारा आज मोबाइल जो कनेक्टेड है टावर से, वो हो गया हमारा क्या? वायरलेस टाइप का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो हमने डेफिनेशन देखा कि एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइसेस, उसी को हमने क्या कहा? डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आते हैं कि वो डेटा किस तरह का हो सकता है जिसे हम आदान प्रदान करते हैं। तो वो डेटा है, तो वही मैंने लिखा यहां पर, डेटा में बी डिफरेंट, डेटा में बी इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म का हो सकता है? तो हो सकता है टेक्स्ट, कुछ टाइप किया हुआ टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और हैंड रिटन मटेरियल, फोटोज के फॉर्मेट में भी हो सकता है। मतलब कह सकते हैं डेटा किसी भी तरह का चीज हो सकता है जिसको हम ट्रांसफर करेंगे, वो हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। चलिए, ये तो चीज हमें अच्छे से क्लियर हुआ कि डेटा कम्युनिकेशन हुआ क्या। लेकिन अब बातें आते हैं कि इफेक्टिवनेस यानी क्या प्रभाव आएगा, प्रभाव किस किस चीजों पर, किस किस गुण पर हमारा डेटा कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। चार फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन कौन है? तो वो है हमारे, सबसे पहले अगर बात की जाए तो डिलीवरी सबसे पहला है, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है टाइमलीनेस और चौथा है जिटर। चलिए एक एक करके हम लोग सबको डील करते हैं। और वो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी क्या है? तो डिलीवरी का मतलब कि जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी तरह से, अब कम्युनिकेशन का मतलब मैंने साफ साफ बताया, एक डिवाइस से, या उसको बोला है दूसरे शब्दों में तो वन नोड टू अनदर नोड, एक नोड से दूसरे नोड पर किसी डेटा का कम्युनिकेट करना ही, एक जगह से दूसरी जगह डेटा का जाना ही क्या कहला है? डेटा कम्युनिकेशन कहला है। तो यहाँ पर डिलीवरी जो है उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है डेटा डिलीवर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी डेटा जिसको भेजा जाए उसी को जाना चाहिए, किसी और को नहीं जाना चाहिए। यानी कोई बीच में दूसरा तीसरा चाहे तो उसे नहीं ले, कोई तीसरा के पास जा ही नहीं पाए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिलीवरी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज का? तो डेटा कम्युनिकेशन का, इफेक्टिवनेस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेसी के अंदर क्या है? तो हम जैसे कि सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा एक्यूरेटली विदाउट नॉइज। ये बहुत भी पॉइंट्स है। विदाउट नॉइज मतलब डेटा जो डिलीवर होगा
जो भी डेटा डिलीवर होगा इस सिस्टम के अंदर, जो भी डिलीवर होगा डेटा वो एक्यूरेट होगा, मतलब बिना किसी तरह का त्रुटि का होगा, बिना किसी नॉइज का। मतलब नॉइज क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। नॉइज क्या होता है? तो जब हम डेटा भेजते हैं उस डेटा में कुछ चीजें और मिक्स होकर के चली जाए, दैट इज कॉल्ड नॉइज। मतलब कह सकते हैं कुछ डेटा है कुछ और उसमें जुट जाए या उसमें से कुछ घट जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉइज। तो एक्यूरेटली के अंतर्गत ये कहा जाता है कि विदाउट नॉइज डेटा डिलीवर हो आसानी से, अच्छे से, बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट आते हैं टाइमलीनेस। अब तो रही बात कि हमने देखा इफेक्टिवनेस डेटा कम्युनिकेशन का, डिलीवरी एक्यूरेसी, एंड तीसरा बात आते हैं टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या कहता है? टाइमलीनेस के अंतर्गत हम लोग रखते हैं कि डेटा जो भी डिलीवर हो वो टाइमली मैनर पर हो। अब हमने अभी भेजा, पता चला कि 10 घंटा बाद जाए, ये भी तो गलत बात है ना। मतलब जो भी डेटा भेजा जाए एक तरीके से भेजा जाए, जिस टाइम पे भेजा जाए हो सके तो उसी टाइम पे पहुंचे। जो भेजा जाता है डेटा अगर वो टाइमली पहुंचता है तो हम लोग रियल टाइम भी बोलते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो हमने वही यहाँ डिफिनेशन लिखा है, द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर डेटा इन द टाइमली मैनर। समय पर पहुंचे, डेटा डिलीवर लेट इज यूजलेस। अगर डेटा लेट से पहुंचा तो हमारे लिए क्या हो जाता है? यूजलेस, उसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। मतलब उसको हम लेट से लेकर करेंगे क्या? नेक्स्ट आते हैं अगला जिटर, लास्ट वन टॉपिक जिटर। जिटर क्या होता है? जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ पैकेट अराइवल टाइम। जिटर्स क्या करता है? दो पैकेट्स, जो भी हमारा ऑडियो हो वीडियो हो जो भी हो, दो पैकेट्स जब आ रहा है तो उसके बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस चीज को मेंटेन करता है। इट इज अनइवन डिले ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो पैकेट। चलिए मैं इसे एक कदम आसान शब्दों में क्लियर करता हूं। जैसे हम लोग कोई यूट्यूब से वीडियो को देखते हैं, अगर हम वीडियो को देखते हैं तो जिस रफ्तार से इंटरनेट है तो उस रफ्तार, हो सकता है कभी रफ्तार मेरी तेज हो, कभी हो सकता है कि स्पीड मेरी स्लो हो। अगर मेरा स्पीड बहुत तेज हुआ और जिस स्पीड से आ रहा अगर उसी स्पीड से दिखा दे यूट्यूब तो क्या हमें समझ में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्लो हो इंटरनेट, तो उस केस में बहुत जब स्लोली आएगा तो क्या मुझे समझ में आ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। मतलब कहने का मतलब जो या तो आए तो तेजी से आए या धीरे आए, लेकिन दिखाने का जो रेट होगा, जो चलने का जो प्लेयर का रेट होता है, यूट्यूब हो या चाहे कोई भी प्लेयर को आप उठा के देखिए, तो उसका स्पीड एकदम फिक्स होना चाहिए, न ज्यादा तेज न ज्यादा कम। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हम लोग यहां तक कि ऑडियो भी सुनते हैं, तो अब ऑडियो डाउनलोड हुआ तो तुरंत भर में एकदम पूरा फटाक से बोलते, बहुत जल्दी बोलते, तो क्या समझ में आ पाएगा? नहीं समझ में आ पाएगा। लेकिन वही स्लोली जैसा रफ्तार होता है बोलने का, उस रफ्तार से आए तो सबको समझ में आएगा। मतलब कह सकते हैं जीटर कुछ नहीं है तो दो पैकेटों के बीच अराइवल टाइम को लेकर के ये ज्यादातर ऑडियो वीडियो पैकेट्स को देख करके लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट कहने का मतलब क्या? मतलब वो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिकेशन के लिए। जब भी कोई कम्युनिकेशन का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जैसे मान लिया जाए एक डिवाइस है और एक दूसरा डिवाइस है, ये आपस में डेटा को क्या करना चाह रहे हैं? एक्सचेंज करना चाह रहा है। मतलब ये भेजना चाह रहा है इनको, तो जो भेजता है उसे, तो जो भेजता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंडर। जो भेजता है उसे हम लोग सेंडर कहते हैं, और जो प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिसीवर बोलते हैं, जिसे हम रिसीवर बोलते हैं। और जिस माध्यम, कोई तो एक ऐसा माध्यम होगा जिसके थ्रू जाता है, जैसे साउंड की बात करें, साउंड भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयर का उपयोग करता है, हवा के माध्यम से जाता है, तो वायर के माध्यम से जाता है टेलीफोन लाइन में। उसी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो कंपोनेंट है, तो भेजने वाला तो है ही, एक वो हो गया, और दूसरा क्या हो गया? रिसीव करने वाला, प्राप्त करने वाला हो गया। अब तीसरा हमने एक बात बताया अभी, माध्यम, वही जो अभी मैंने एयर का जिक्र किया, माध्यम वही चीज हो गया, यानी ट्रांसमिशन मीडियम कर सकते हो, मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, और ट्रांसमिट कर रहा है इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसमिशन मीडियम। अब रही बात, तो ये चीज हमने जाना, चलिए एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग किसको ट्रांसमिट करेंगे? कुछ तो होगा जिसे हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, और वो होता है मैसेज। वो क्या होता है? मैसेज। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन जो होते हैं वो 5 होते हैं, गिनती में 5 होते हैं।
वो कौन कौन है? तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा मैसेज। मैसेज मैसेज मतलब क्या? वो चीज जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड मैसेज। जैसे हम लोग कुछ लिख करके किसी को भेज, जो लिखा हमने वही मैसेज कहलाया। कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हम लोग किसी के पास भेजे तो हम लोग एक तरह से कहेंगे वो मैसेज है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं मैसेज क्या है? इट इज ए इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन या डेटा होता है टू बी कम्युनिकेटेड, जो कम्युनिकेट करवाया जाता है। इट मे बी टेक्स्ट, वो कैसा हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, इटीसी। ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था या डेटा को लेकर के, इंफॉर्मेशन को लेकर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो हमने बोला कि सेंडर, दूसरा जो हमारा कंपोनेंट जो है उसका क्या नाम है? सेंडर। सेंडर देखिए अभी मैंने समझाया था। सेंडर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है। जैसे ये कंप्यूटर है, दूसरा ए नाम का कंप्यूटर बी को भेज रहा है, तो ए यहां पर सेंडर का रहा, तो सेंडर क्या होगा? सेंडर इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट सेंड्स, जो भेजता है ए डेटा सच एज, डेटा को भेजता है सच एज, जैसे क्या कहा जाए? कंप्यूटर वो एक डेटा हो गया, सॉरी कंप्यूटर वो एक सेंडर हो गया, हो सकता है मेरा मोबाइल सेंडर हो सकता है एनीथिंग एल्स, जो चीज भेजने का काम करे वो सेंडर्स कहलाएगा। सच एज कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट्स, वीडियो कैमरा, ईटीसी, ये सारे के सारे क्या है? सेंडर्स है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग रिसीवर, यानी तीसरा टॉपिक। तीसरा हमने सेंडर देख लिया, रिसीवर देख लिया, अब आते हैं रिसीवर की ओर चल रहे हैं अभी हम लोग। तो रिसीवर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, ये भी एक डिवाइस है। तो देखिए सेंडर भेजने, सेंड्स करने का काम करता था, तो रिसीवर क्या करेगा? इट इज ए डिवाइस दैट रिसीव्स ए मैसेज, मैसेज को वो रिसीव करेगा कहां से? सच एज, जहां से भी हुआ है, टेलीफोन लाइन, जिससे भी भेजा जाए, लेकिन उसको सिर्फ रिसीव करने का काम करेगा। और वो कोई भी हो, कंप्यूटर भी रिसीव कर सकता है, वर्क स्टेशन भी रिसीव कर सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट भी रिसीव कर सकता है, और भी चीजें रिसीव करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने देखा मैसेज क्या हो गया, सेंडर क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ये दो चीजें बहुत अहम है। ट्रांसमिशन मीडियम, मीडियम क्या होता है? मीडियम वो माध्यम होता है जिस माध्यम से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक जो भी पाथ, जो भी हमने यूज किया, ये जो मीडियम हो सकता है वो दो तरह के होता है। मैंने बताया था वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस, वायर्ड में मैंने बताया था ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल्स। वायरलेस में आपको सैटेलाइट नेटवर्क ये सब आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वैसा माध्यम, जिस माध्यम से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। मतलब क्या कहा जाए? द पाथ बाय विच, जब वो रास्ता जिसके रास्ते से डेटा कैन बी ट्रांसफर, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसमिशन मीडियम बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लास्ट वन, एंड वीवीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकदम ऑब्जेक्टिव जैसा लिखा हुआ ऐसे ही पूछता है, जैसे सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल, लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। अब एक बात बताइए, हमने सेंडर, रिसीवर ये तो समझा, मीडियम भी समझा, ये भी समझा कि जो जाएगा वो मैसेज होगा, वो भी समझा हमने, जाएगा जो मैसेज, लेकिन कोई तो रूल रेगुलेशन होगा जिस माध्यम से जाएगा। कोई तो रूल, जैसे मान लिया जाए सेंडर भेजने वाला कोई जो है, यानी हम है और एक मेरे सामने एक आदमी खड़ा, अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं और अगला इंग्लिश को समझता ही नहीं हो तो प्रॉब्लम आएगी ना। कोई तो रूल्स होगा। आज जो हम लोग बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, एक रूल के तहत करते हैं, तो वो चीजें, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा माध्यम तो है, लेकिन माध्यम में भी एक ऐसी कड़ी, ऐसा एक रूल रेगुलेशन, जिस रूल रेगुलेशन से चलेंगे तो हम काम को कर पाएंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल का। जैसे आज हमारे सरकार भी रूल रेगुलेशन से चलती है, तो हम एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो भी रूल रेगुलेशन का फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग लेटर भी भेजते हैं, तो लेटर भी भेजते हैं तो उसमें एड्रेस टू फ्रॉम लिखाता है, स्पीड पोस्ट किया लिखाता है। क्यों लिखाता है? ताकि हम क्या कर सके, उस रूल्स को फॉलो करके दूसरी जगह पर भेज सके। तो वही हमने बताया यहाँ पे। लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स। रूल्स में क्या है? सेट्स है, मतलब करेक्शन है। दैट गवर्न, जो गवर्न करता है ओवर द कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होगा उस कम्युनिकेशन में मदद करता है। जो मदद करता है, जो रूल्स के तहत चलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के केस में, सब्जेक्टिव के केस में भी ये पूछे जाते हैं।
चलिए, तो आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। और ये जो भी मैंने पढ़ाया है ये आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।